दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों एलआईसी के आईपीओ को लेकर के हलचल तेज हो गई है और एलआईसी से तो हम सभी परिचित ही होंगे। हम में से ज्यादातर घरों में कोई न कोई एलआईसी पॉलिसी तो होती ही है। एलआईसी देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, सरकारी कंपनी है, लेकिन कुछ हिस्सा बेचा जा रहा है बाजार में और इसलिए एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। 13 फरवरी 2022 को एलआईसी ने आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी को अर्जी दी थी। अर्जी को टेक्निकल भाषा में DRHP कहा जाता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो आईपीओ लाने के पहले आईपीओ लाने वाली कंपनी को सेबी के पास DRHP जमा करना होता है। तो 13 फरवरी 2022 को जमा किया गया था और अब माना जा रहा है कि 10 मार्च तक एलआईसी आईपीओ ला सकती है। तो जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं उनके लिए खास व्यवस्था की गई है इस आईपीओ का फायदा उठाने के लिए। तो वो व्यवस्था क्या है और उसके लिए एलआईसी के पॉलिसी होल्डर को क्या क्या करने होंगे, हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलआईसी के आईपीओ में पैसे लगाने से पहले पॉलिसी होल्डर्स को खास बातों के बारे में जान लेना जरूरी है। तो जो पहली बात है कि वो ये है कि जो आईपीओ जारी होगा उसमें 10% हिस्सा पॉलिसी होल्डर के लिए आरक्षित रखा गया है। कहने का मतलब है कि जितना शेयर जारी होगा बिक्री के लिए उसमें से 10% हिस्सा एलआईसी के पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए एलआईसी पॉलिसी होल्डर को कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि पॉलिसी होल्डर के पास 13 फरवरी 2022 से पहले पॉलिसी जारी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा 28 फरवरी 2022 तक उसके पॉलिसी से पैन अपडेट होना चाहिए और पैन जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा किसी सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहां डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो 3 चीजें होनी चाहिए पॉलिसी होल्डर के पास एलआईसी आईपीओ का फायदा उठाने के लिए। पहली कि 13 फरवरी 2022 के पहले तक पॉलिसी जारी होनी चाहिए। दूसरा, पॉलिसी से पैन जुड़ा होना चाहिए और पैन अपडेट होना चाहिए। और तीसरा, पॉलिसी होल्डर के पास डीमैट खाता होना चाहिए। जो दूसरी बात पॉलिसी होल्डर्स के लिए जानना जरूरी है वो ये है कि पॉलिसी होल्डर खुदरा निवेशक की तरह 2 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं एलआईसी के आईपीओ में, आरक्षण अगर उनको लेना है तब। और एक बात और बता दूं कि आईपीओ में शेयर मिलने के बाद रिटेल निवेशकों के लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, यानी शेयर बाजार में लिस्टिंग के तुरंत बाद भी शेयर बेचे जा सकते हैं। यानी अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं और आपको शेयर आवंटित हो जाता है तो लिस्ट होने के तुरंत बाद आप बेच करके निकल सकते हैं उससे। तीसरा सवाल उठता है कि जो ज्वाइंट पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो पॉलिसी होल्डर्स ज्वाइंट पॉलिसी वाले हैं तो 2 में से एक ही अप्लाई कर सकते हैं। 2 में से जो भी आईपीओ शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है उसका पैन नंबर पॉलिसी रिकॉर्ड में अपडेट होना चाहिए। उसके खुद के नाम पर डीमैट खाता होना चाहिए। अगर डीमैट खाता भी संयुक्त है तो अप्लाई करने वाले को डीमैट अकाउंट का प्राइमरी होल्डर होना चाहिए। चौथी जो बात ध्यान रखने वाली है पॉलिसी होल्डर्स के लिए वो ये है कि सेबी के रूल्स के मुताबिक डीमैट खाते के दोनों लाभार्थियों द्वारा अलग अलग एप्लीकेशन नहीं डाली जा सकती है, केवल प्राइमरी बेनिफिशियरी के नाम से ही अप्लाई किया जा सकता है। कई ऐसे भी पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो वो भी जानना चाहते हैं क्या उन्हें एलआईसी आईपीओ में रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो भी जान ले कि लैप्स पॉलिसी वाले भी पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि जो पॉलिसी एलआईसी के रिकॉर्ड से बाहर नहीं हो चुकी है वो सभी पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन हिस्से के तहत अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई पॉलिसी होल्डर्स और भारत से बाहर रहने वाले पॉलिसी होल्डर्स इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 7वीं बात जो आपको याद रखनी है, आईपीओ के बाद शेयरों का अलॉटमेंट समय आने पर सभी बीमा धारकों को एक समान रूप से किया जाएगा। इसमें प्रीमियम की रकम या बीमा पॉलिसी की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जो पॉलिसी होल्डर्स के नॉमिनी हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है कि वो इस आईपीओ में रिजर्वेशन के योग्य नहीं है। और नौवीं बात जो याद रखना है वो ये है कि पॉलिसी होल्डर्स रिजर्वेशन के तहत आवेदन पर शेयर अलॉटमेंट की कोई गारंटी नहीं है, केवल 10% हिस्सा ही पात्र पॉलिसी होल्डर्स के लिए सेव है। यानी आपको ये मान करके नहीं चलना है कि आप पॉलिसी होल्डर हैं और रिजर्वेशन के तहत आपने अप्लाई किया है तो आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। तो अब सवाल है कि पैन कार्ड को कैसे अपडेट करना है, या फिर अगर आपने पैन कार्ड लिंक किया हुआ है पॉलिसी से तो कैसे चेक करें कि वो अपडेट है या नहीं है, तो वो भी जान लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको LIC की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप नोट कर लें, LICindia.in वेबसाइट है LIC का। इसके बाद आपको ऑनलाइन पैन पंजीकरण लिंक पर जाना होगा और यह लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आपको पेज पर अनुरोध के अनुसार अपने सभी विवरण दर्ज करना होगा। जब भी आप ऑनलाइन पैन पंजीकरण लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक नया पेज खुलेगा और उस पर आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी। तो जितनी भी जानकारियां मांगी जाएगी वो सही आप भर दे, पैन कार्ड के हिसाब से भर दे। पैन कार्ड के हिसाब से आपकी जन्मतिथि, नाम और लिंग भरना होगा। अब अपने पैन रिकॉर्ड के अनुसार अपना ईमेल आईडी, पैन विवरण और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद LIC पॉलिसी नंबर दर्ज करें जिसे आप अपने पैन से लिंक करना चाहते हैं और पॉलिसी जोड़े पर क्लिक कर दें। घोषणा के बगल में स्थित बॉक्स को चेक करें और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार कैप्चा दर्ज करें और सबमिट बटन दबा दें। अब OTP पाएं यानी वन टाइम पासवर्ड बटन पर क्लिक करना है। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। जैसे ही आपका विवरण सिस्टम में जमा हो जाएगा आपको स्क्रीन पर एक सफल पंजीकरण संदेश मिलेगा। फिर आपका विवरण LIC के डेटाबेस में अपडेट किया जाएगा। अगर आपने अपना पैन कार्ड पहले ही अपडेट कर लिया है तो अब आपको क्या करना चाहिए। यदि आपने पॉलिसी खरीदते समय अपना पैन कार्ड पहले ही जमा कर दिया था तो आप पुष्टि करने के लिए अपने LIC लिंक से पैन कार्ड की स्थिति का पता कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है तो वो जान लीजिए। तो LIC की वेबसाइट पर ही एक आपको लिंक मिलेगा पैन कार्ड संबंधित, और उस जो वो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद उसमें आपको LIC पॉलिसी नंबर डालना है, अपनी जन्मतिथि और पैन नंबर डालना है और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार कैप्चा दर्ज करना है, फिर सबमिट बटन दबा देना है। ऑनलाइन पैन अपडेट के लिए आपकी स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो इस तरह से आप अपना पैन अपडेट कर सकते हैं और अगर आपने पैन जमा किया हुआ है तो उसकी ताजा स्थिति आप पता कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही। अब सवाल है कि डीमैट खाता कैसे खोलेंगे। तो आप CDSL NSDL पर जाकर के डीमैट खाता खोल सकते हैं और जो ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन का लिंक है LIC की वेबसाइट पर उसके जरिए भी आप वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी शेयर ब्रोकर के यहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज से और मार्केट रेगुलेटर से भी रजिस्टर्ड हो वहां पर डीमैट खाता खुलवा सकते हैं। तो डीमैट खाते में ही आपको IPO से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे भर देना है। तो आपने जाना कि अगर LIC के IPO का फायदा उठाना है और अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको क्या क्या करना है। तो झटपट कर ले ये काम ताकि आप इस बड़े फायदे से चूक मत जाए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि Amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।